आज की चर्चा एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव को बिना किसी दवा के सिर्फ एक ऐसी चीज से कम किया जा सकता है जो हम सबके पास पहले से ही है? हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो तनाव और मौन के रिश्ते पर बात करता है और ये दावा करता है कि शायद तनाव का सबसे बड़ा इलाज हमारे होठों के बीच ही छिपा है। तो आज हम एक ऐसे ही सफर पर चल रहे हैं जो बाहर की दुनिया के शोर से शुरू होकर हमारे अंदर की शांति तक जाता है। और हमारा गाइड है ये लेख जो बताता है कि कैसे मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है बल्कि ये तनाव को जड़ से खत्म करने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। तो चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आधुनिक जीवन के इस शोर के बीच मौन की असली ताकत क्या है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मौन का मतलब है बोलना बंद कर देना या किसी शांत जगह पर चले जाना। लेकिन इस लेख का पहला ही तर्क इस सोच को चुनौती देता है। ये कहता है कि ये समझ बहुत अधूरी है। ये बात बहुत गहरी है। लेख के मुताबिक मौन कोई बाहरी क्रिया नहीं है बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम असल में दो तरह के शोर से घिरे हुए हैं। एक है बाहरी शोर, ट्रैफिक का हॉर्न, लगातार आते मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया पर चल रही बहसें, टीवी की आवाज। ये तो हमें पता है। हाँ, ये तो वो शोर है जिससे बचने के लिए हम कभी-कभी हेडफोन लगा लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा और शायद ज्यादा खतरनाक शोर है आंतरिक शोर। ये वो आवाज है जो रात के 2 बजे जगाकर कहती है, क्या तुमने उस ईमेल का जवाब दिया? कल की मीटिंग की तैयारी कैसे होगी? बच्चों की फीस भरनी है। हाँ, वो जो लिस्ट चलती रहती है दिमाग में जो कभी खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल। ये भविष्य का डर है, अतीत के पछतावे हैं और दूसरों से अपनी तुलना करने की जो एक लगातार कमेंट्री चलती रहती है वो है। और जब ये दोनों शोर मतलब बाहर का और अंदर का एक साथ हम पर हमला करते हैं तो हमारा सिस्टम एक तरह से ओवरलोड हो जाता है। शायद इसी को हम तनाव कहते हैं। एकदम से यही थकान और ओवरलोड तनाव का रूप ले लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा आहा मोमेंट ये है कि मौन सिर्फ इस शोर को कम नहीं करता, ये एक तरह का सच का सामना करवाता है। दिन भर की भागदौड़ में हम जो किरदार निभा रहे होते हैं, एक अच्छे कर्मचारी का, एक जिम्मेदार दोस्त का, एक परफेक्ट माता पिता का, मौन उन सब किरदारों को साइड में रखकर पूछता है, इन सब के पीछे असल में कौन है? अच्छा। और ये सवाल ही तनाव की पहली गांठ खोलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से खुद से मुलाकात करना है, लेकिन ये होता कैसे? मेरा मतलब है सिर्फ शांत बैठने से तनाव जैसी बड़ी शारीरिक और मानसिक चीज पर असर कैसे पड़ता है? इसके बीच का विज्ञान क्या है? यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस लेख का तर्क है कि तनाव का एक मुख्य कारण है हमारा लगातार प्रतिक्रिया देने की आदत में जीना। प्रतिक्रिया जैसे हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी राय देना, हर बहस में शामिल होना, हर किसी की उम्मीद पूरी करने की कोशिश करना। हाँ, ये सब छोटी छोटी आदतें हमारी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को हमेशा एक फाइट और फ्लाइट मोड में रखती हैं। जैसे कोई शिकारी जानवर हमेशा चौकन्ना रहता है, वैसे ही हमारा शरीर हर ईमेल और हर नोटिफिकेशन के लिए चौकन्ना रहता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, आपका फोन बजता है, एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, आपका दिमाग तुरंत कहता है देखो, जवाब दो। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन दिन में 100 बार होने पर ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह थका देती है। जब हम कुछ देर जानबूझकर मौन साधते हैं तो हम इस ऑटोमेटिक रिएक्शन की चेन को तोड़ते हैं। हम उस तुरंत और जवाब के बीच एक छोटा सा पॉज बटन दबाते हैं। और उस पॉज बटन को दबाने से शरीर के अंदर क्या होता है? ये जो रेस्ट एंड रिस्टोर मोड की बात की जाती है, क्या इसे महसूस किया जा सकता है? मतलब जब ये होता है तो शरीर में असल में क्या बदलता है? क्या ये वही एहसास है जो एक अच्छी नींद के बाद होता है या कुछ और है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नींद एक अनजाने में होने वाली प्रक्रिया है, जबकि मौन एक सचेत अवस्था है। जब हम मौन में होते हैं तो हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिसे आराम और पुनर्स्थापन सिस्टम भी कहते हैं। इससे शरीर में ठोस बदलाव आते हैं। दिल की धड़कन धीमी और संतुलित हो जाती है। अच्छा। सांसें गहरी होने लगती हैं और सबसे जरूरी, कॉर्टिसोल जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर खून में कम होने लगता है। ये वो एहसास है जब आप महसूस करते हैं कि आपके कंधों से कोई बोझ उतर गया है। लेख में एक बहुत खूबसूरत तुलना की गई है जो इस बात को और अच्छे से समझाती है।
वो कहते हैं कि जिस प्रकार रात का अंधेरा दिन भर की थकान मिटाता है, उसी प्रकार मौन का आंतरिक अंधेरा मन की थकान को सोख लेता है। ये सिर्फ पोएटिक नहीं बल्कि साइंटिफिक भी लग रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मौन हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है कि तनाव असल में परिस्थितियों से उतना पैदा नहीं होता जितना उन परिस्थितियों के बारे में हमारे विचारों से पैदा होता है। बिल्कुल। जब हम शांत होते हैं तो विचार धीमे पड़ते हैं, और जैसे ही विचार धीमे पड़ते हैं तो समस्याएं जो पहले पहाड़ जैसी लग रही थीं, अचानक छोटी दिखने लगती है। ये जो रुकने की कला और विचारों को देखने की बात है, ये सुनने में तो बहुत गहरी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका असर हमारी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों पे भी पड़ता होगा। क्या लेख में इसके प्रैक्टिकल फायदों के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, और यहीं पर ये विषय बहुत व्यवहारिक हो जाता है। लेख में लेखक ने एक व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किया है, जहां उन्हें एहसास हुआ कि दुनिया की हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। यही समझ अपने आप में तनाव कम कर देती है। मौन हमें दबाव को दबाना नहीं सिखाता, बल्कि उसे देखना और स्वीकार करना सिखाता है। इसे ही सजगता कहते हैं। क्या आप इसे किसी उदाहरण से समझा सकती हैं? जरूर। मान लीजिए किसी सहकर्मी ने मीटिंग में आपके काम की आलोचना कर दी। हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, शर्मिंदगी या तुरंत अपना बचाव करने की इच्छा, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर आपने मौन का अभ्यास किया है तो आपको उस रिएक्शन से पहले एक पल का ठहराव मिलेगा। उस ठहराव में आप खुद से पूछ पाएंगे, क्या ये आलोचना सच में मेरे अस्तित्व पर हमला है या ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है? क्या चोट मेरे काम को लगी है या मेरे अहंकार को? बिल्कुल। और जैसे ही ये सवाल दिमाग में आता है, उस आलोचना की ताकत बहुत कम हो जाती है। आप उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसका जवाब देने का चुनाव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यही रुकने की कला है। आप अपने इमोशंस के ड्राइवर बन जाते हैं, न कि पैसेंजर। जब हम शांत होकर अपने तनाव के कारण को देखते हैं तो उसकी पकड़ हम पर ढीली पड़ जाती है। हम समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक विचार है या एक भावना है, ये मैं नहीं हूं। यही मौन का सबसे बड़ा तोहफा है। तो ये सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका बन सकता है। इसके और क्या व्यावहारिक फायदे बताए गए हैं? लेख में कई फायदों की एक सूची है, और पहला है बेहतर सुनने की क्षमता। जब हमारा अपना मन शांत होता है, तब हम असली में दूसरों को सुन पाते हैं। अच्छा। हम सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनते, बल्कि समझने के लिए सुनते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, हम अपनी भीतर की आवाज, अपनी गट फीलिंग को बेहतर सुन पाते हैं, जिससे हमारे निर्णय ज्यादा स्पष्ट और सही होते हैं। ये दिलचस्प है। हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो अच्छा बोलता है, लेकिन ये लेख कह रहा है कि असली शक्ति सुनने में है, और उसकी शुरुआत खुद को सुनने से होती है। और दूसरा फायदा इसी से जुड़ा है, ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बोलना, बहस करना, शिकायत करना, ये सब बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा खर्च करता है। सही बात है। मौन हमें शब्दों की कीमत सिखाता है। हम सोच समझ कर बोलते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा उन कामों के लिए बचती है जो सच में मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। कई लोगों के लिए, खासकर जो एक्सट्रोवर्ट हैं, बोलना और लोगों से जुड़ना ही एनर्जी का सोर्स होता है। उनके लिए मौन थकाने वाला या बोरिंग नहीं हो जाएगा? क्या लेख इस पर कुछ कहता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लेख मौन को अकेलापन या सामाजिक अलगाव के रूप में नहीं देखता। इसका मतलब अपनी पर्सनैलिटी बदलना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिन में कुछ पल ऐसे निकालना जहां आप बाहरी उत्तेजना से दूर होकर खुद को रिचार्ज कर सकें। एक एक्सट्रोवर्ट के लिए भी ये अपनी सामाजिक ऊर्जा को फिर से भरने का एक तरीका हो सकता है, ताकि जब वे लोगों से मिलें तो पूरी तरह मौजूद रहें, न कि थके हुए। मतलब ये क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात है। बातचीत की क्वालिटी बेहतर करने के लिए मौन की क्वालिटी को सुधारना। एकदम सही। तीसरा और आज के दौर का शायद सबसे बड़ा फायदा है तुलना से मुक्ति। हम लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियां देख रहे हैं, उनकी छुट्टियां, उनकी सफलताएं। ये हमारे अंदर एक अंतहीन तुलना और अपर्याप्तता की भावना पैदा करता है। मौन हमें इस बाहरी शोर से एक ब्रेक देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी यात्रा अनूठी है। हम अपनी असली प्राथमिकताओं को पहचान पाते हैं। और मुझे लगता है कि जब हम इस तुलना के शोर से बाहर निकलते हैं और अकेले शांत बैठते हैं, तो हम खुद के प्रति भी ज्यादा दयालु हो जाते होंगे। आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी। और ये चौथा फायदा है आत्मकरुणा, सेल्फ कंपैशन।
लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। हाँ, ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि जब हम शांत बैठते हैं तो अक्सर हमारी गलतियां और कमियां ही सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं। खुद के प्रति दयालु होने की शुरुआत कैसे की जाए जब मन सिर्फ आलोचना कर रहा हो? लेख के अनुसार शुरुआत में ऐसा ही होता है। मौन का अभ्यास करते समय मन अपनी सारी शिकायतें, सारे डर सामने ले आता है। आत्मकरुणा का मतलब इन विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखना है। अच्छा। जैसे हम किसी परेशान दोस्त की बात सुनते हैं, वैसे ही अपने मन की बात सुनना। ये समझना कि गलतियां करना इंसान होने का हिस्सा है। जब हम खुद को दोष देने के बजाय समझना सीखते हैं, तो वो आंतरिक आलोचक धीरे धीरे शांत होने लगता है। और आखिरी फायदा? आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वर्तमान में जीना। तनाव की जड़ या तो अतीत के बोझ में होती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या भविष्य की चिंता में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। सही है। मौन हमें खींचकर वर्तमान क्षण में ले आता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ना तो अतीत में होते हैं ना भविष्य में, आप बस यहाँ होते हैं। और इस पल में आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती। तनाव का अस्तित्व इस क्षण में लगभग शून्य होता है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली और जरूरी लग रहा है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा डरावना भी लगता है। हम सब अपने फोन, अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अचानक सब बंद करके 5 मिनट बैठने का ख्याल ही बेचैन कर देता है। क्या लेख इस शुरुआती मुश्किल से निपटने का कोई तरीका बताता है? क्या इसके लिए किसी खास जगह या तैयारी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। और लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि इसके लिए किसी पहाड़ या आश्रम जाने की जरूरत नहीं है। यह हमारे अपने घर के एक शांत कोने में संभव है। और आपकी बेचैनी की बात बिल्कुल जायज है। मन को भागने की आदत है, उसे एकदम से रोकना मुश्किल है। तो शुरुआत कैसे करें? लेख कुछ बहुत ही सरल उपाय सुझाता है। पहला, बड़ी उम्मीदें ना रखें, 5 मिनट से शुरू करें। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, बस 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठें और कुछ ना करें। दूसरा, अपने मन से लड़े नहीं। विचार आएंगे, उन्हें आने दें और जाने दें, जैसे आकाश में बादल। उन पर ध्यान न दें, बस अपनी सांसों पर ध्यान वापस ले आएं। और तीसरा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले 5 मिनट का मौन नियमितता जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर के लिए व्यायाम। लक्ष्य मन को खाली करना नहीं है, बल्कि उसे भटकने देना और फिर धीरे से वापस लाना है। बिल्कुल, लक्ष्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि विचारों का गुलाम ना बनना है। धीरे धीरे ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि स्वभाव बन जाता है। आप पाएंगे कि आप ट्रैफिक में फंसे होने पर भी या किसी तनावपूर्ण मीटिंग के बीच भी अपने भीतर एक शांत केंद्र महसूस कर सकते हैं। आप बाहरी शोर के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यह है कि मौन कोई पलायन या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये खुद पर कंट्रोल और अपने मन को समझने का सबसे ऊंचा लेवल है। ये एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे अंदर ही मौजूद है और हमें बिना किसी बाहरी मदद के तनाव से मुक्त होने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, ये कहानी असल में स्वयं से फिर से जुड़ने की है, और इस जुड़ाव का सबसे सरल और सुलभ रास्ता मौन है। हम हमेशा समाधान बाहर खोजते हैं, नई नौकरी में, नए रिश्ते में या किसी दवा में। लेकिन ये लेख हमें याद दिलाता है कि उपचार हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वो हमारे भीतर ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज आप अपने दिन में से केवल 5 मिनट का मौन निकालें, तो आप अपनी किस सबसे बड़ी चिंता को सिर्फ एक उड़ते हुए बादल की तरह देख पाएंगे, ना कि एक पत्थर की तरह जो आपके ऊपर बोझ बना हुआ है।